हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में कुछ बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर बन रहे हैं जहां सुपर पावरफुल कंप्यूटर रखा जाता है। ये कंप्यूटर्स ये जो कि एआई को ट्रेन करना, डेटा स्टोर करना और फास्ट स्पीड से काम करने के लिए यूज़ होता है। इनकी जो कि कैपेसिटी है, मतलब इनकी जो कि कैपेसिटी जितनी बड़ी होती है उतना ज़्यादा डेटा और पावरफुल हैंडल कर सकता है। यानी ये इंडिया के सबसे पावरफुल दिमाग जैसे फैक्ट्रीज हैं। तो ये देख सकते हैं इंडियाज डिजिटल ग्रोथ। तो मतलब इंडिया इज बिकमिंग $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी। मतलब इंडिया तेजी से डिजिटल देश बन रहा है। मतलब हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। जी हाँ, हर एक चीज़, इवन सर्विस भी ऑनलाइन हो रही है। तो जैसे कि शॉपिंग हो गई, शॉपिंग, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, और ये जो कि एआई और क्लाउड, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रही है। इसलिए अब इंडिया में बहुत सारे ये जो कि डेटा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अब डेटा में बहुत सारे डेटा स्टोर और प्रोसेस डेटा, मतलब कि प्रोसेस करने के लिए डेटा सेंटर की ज़रूरत पड़ गई है। तो डेटा सेंटर का मतलब होता है डेटा सेंटर का मतलब बड़े बड़े जो कि बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ कंप्यूटर सर्वर लगाए होते हैं, जो हर एक चीज़ ऑनलाइन काम होता है, जैसे कि यूट्यूब हो, बैंकिंग हो, ऐप हो, एआई टूल्स, सब कुछ, जहाँ सब कुछ चलता है। मतलब इंडिया में जितना ज़्यादा डिजिटल बन रहा है, जहाँ जितना ज़्यादा डिजिटल बन रहे हैं, उतनी ही ये जो कि डेटा सेंटर की दिमाग बढ़ रही है और ये सेक्टर अब बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। और ये देख सकते हैं डेटा सेंटर मार्केट ग्रोथ। मतलब 2023 में इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट में यहाँ पे देख सकते हैं कि $4.5 बिलियन, जी हाँ, $4.5 बिलियन का था। मतलब बहुत बड़ा बिजनेस था। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं 2032 तक $11.6 बिलियन तक बढ़ने का चांस है। मतलब 2 गुना, जी हाँ, 2 गुना से भी ज़्यादा, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा ग्रोथ। और 2027 तक, और अब 2027 तक इंडिया का डेटा सेंटर की कैपेसिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि टोटल कैपेसिटी है 1.8 गीगावाट तक पहुंच सकता है, जो आज से मतलब 77% ज़्यादा है। मतलब इंडिया में डेटा सेंटर का बिजनेस रॉकेट की तरह ग्रो कर रही है और आने वाले सालों में एआई, क्लाउड और डिजिटल सर्विस के बढ़ते यूज के साथ और भी तेजी से चलेंगे। तो ये जो कि सीफी डेटा सेंटर कंपनी के 3 बड़े डेटा सेंटर है। ये जगह होती है जहां एआई और इंटरनेट के सर्वर रखे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि रेवल, जो कि मुंबई में, ये इंडिया का सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर है। इसकी जो कि पावर है यहाँ पे देख सकते हैं 377 मेगावाट है। मतलब यहाँ से बहुत सारे एआई और जो कि क्लाउड सिस्टम चला सकते हैं। और दूसरा है हैदराबाद फैब सिटी। इस सेंटर की कैपेसिटी 250 मेगावाट की है और ये जो कि साउथ इंडिया के आईटी एरिया में है। जी हाँ, ये जो कि साउथ इंडिया के आईटी कंपनीज को सर्विस देती है। और तीसरी है सिरोसिरी। जी हाँ, ये जो मतलब कि तीसरी है सिरोश्री तमिलनाडु। जी हाँ, सिरोश्री तमिलनाडु, यहाँ से 130 मेगावाट पावर है। जी हाँ, 130 मेगावाट पावर है। और ये जगह फास्ट फाइबर इंटरनेट और टॉप सिक्योरिटी सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। तो ये जो कि आपको मैं बताई, सीफी इंडिया का एक पावरफुल डेटा सेंटर किंग बन रहा है। एआई, इंटरनेट और क्लाउड सर्विस के लिए ये 3 सेंटर इंडिया के डिजिटल ग्रोथ का इंजन है। और ये जहाँ यहाँ पर देख सकते हैं CTRLS डेटा सेंटर, CTRLS कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बड़े डेटा सेंटर है। यहाँ जगह होती है जहाँ कंप्यूटर सर्विस डेटा संभालती है। तो ये पहला है मुंबई कैंपस। यहाँ पर देख सकते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर में से एक है, जिसमें से यहाँ पे देख सकते हैं कि 700 मेगावाट पावर है। और यहाँ एक सोलर फार्म
जी हाँ, यहाँ एक सोलर फार्म भी है, मतलब ये अपनी बिजली खुद बनाता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है ये। और दूसरा है चेन्नई पार्क, जो कि यहाँ पे 72 मेगावाट पावर है, और यहाँ मतलब कि क्लीन एनर्जी एंड हाई सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी से चलाती है, और इसमें हाई सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा है ताकि डेटा बिल्कुल सेफ रहे। तो ये जो कि सी टी आर एल एस इंडिया का सुपर सिक्योर और इको फ्रेंडली डेटा सेंटर ब्रांड है। ये डेटा संभालने के लिए साथ साथ ग्रीन एनर्जी और सेफ्टी दोनों पे फोकस करती है। और ये है योटा डेटा सेंटर। योटा कंपनी की 2 बड़े डेटा सेंटर है, मतलब ये वो जगह है जहाँ बड़े कंप्यूटर्स मिलकर डेटा स्टोर और प्रोसेस करते हैं। तो चेन्नई पार्क यहाँ पे 140 मेगावाट पावर है ये डेटा सेंटर। ये जो कि यहाँ डेटा सेंटर एआई और क्लाउड वर्कर्स, ये डेटा सेंटर और एआई और क्लाउड काम के लिए स्पेशल बना है, मतलब जहाँ मशीन लर्निंग और ऑनलाइन डेटा का हेवी काम होता है। इसमें ये जो कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होता है, मतलब बिजली सोलर या विंड से आती है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता है। और दूसरा है NM1 पैनवेल महाराष्ट्र। यहाँ 50 मेगावाट का डेटा सेंटर है, और इसको TIER4 जो कि हाँ TIER4 सर्टिफिकेशन मतलब मिला है। मतलब ये बहुत ही रिलायबल, मतलब कि और रिलायबल और सिक्योर है। तो ये इस वजह से बड़े जो कि टेक्नोलॉजी कंपनी अपना डेटा यहीं रखना पसंद करती है। तो योटा का जो कि डेटा सेंटर है, स्मार्ट है, सेफ है और इको फ्रेंडली है, और एआई और क्लाउड के फ्यूचर के लिए रेडी है। और ये जो कि गूगल है विशाखापट्टनम, जो कि विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा एआई डेटा सेंटर बना रहा है। इसका खर्चा लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि $15 बिलियन, मतलब लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपीस होगा। इसका डेटा सेंटर की पावर कैपेसिटी होगी 1000 मेगावाट कैपेसिटी होगी। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर में से, मतलब कि सबसे बड़ा सेंटर में से एक होगा। और यहाँ पे ये जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एआई मॉडल ट्रेन होंगे, जैसे कि ChatGPT, यहाँ वही मतलब कि ChatGPT या गूगल एआई सिस्टम, मतलब कंप्यूटर को सोचना और सिखाना, या जो कि सोचना और सिखाने वाला यहीं से सिखाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ सेंटर रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से चलेंगे, जो कि सोलर और विंड पावर। इसमें से देख सकते हैं कि अडानी और एयरटेल भी गूगल की मदद कर रहे हैं। तो गूगल ने इंडिया में एक ऐसा एआई को पावर हाउस बना रहा है जहां से पूरी दुनिया की एआई सिस्टम चलेगी, और वो भी क्लीन एनर्जी से। अब बात करते हैं रिलायंस जामनगर और गुजरात। रिलायंस का एक बहुत बड़ा एआई डेटा सेंटर बन रहा है। मतलब रिलायंस जामनगर और गुजरात रिलायंस का एक बहुत बड़ा एआई डेटा सेंटर बना रहा है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हो सकता है। जहाँ सबसे बड़ा पूरी दुनिया का हो सकता है। इसका जो कि साइज है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3000 मेगावाट, मतलब इतना पावर की पूरे शहर को चला देगा। और ये सेंटर जैसे कि सोलर विंड और हाइड्रोजन, ये देख सकते हैं सोलर विंड और हाइड्रोजन एनर्जी से चलेंगे, मतलब क्लीन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली से होंगे। और दूसरा है TCS टाटा कंसल्टिंग सर्विस। TCS भी पीछे नहीं है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 मेगावाट का एआई डेटा सेंटर बना रहा है। इसके लिए TCS ने यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इन्वेस्ट किया है, मतलब 6 लाख और $7 बिलियन कर रहा है, यानी लगभग 55,000 करोड़। ये प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेज में मतलब बनेंगे, मतलब धीरे धीरे तैयार होगा। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे तैयार, मतलब काफ़ी नहीं, मतलब धीरे धीरे तैयार होंगे, ताकि फ्यूचर में एआई के काम के लिए प्योर सिस्टम रेडी हो। तो ये जो कि रिलायंस और TCS दोनों मिलकर इंडिया को एआई पावर हाउस बनाने की रेस में है, एक क्लीन एनर्जी से और दूसरा स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से।